शुभ संध्या। आज जो हम नया पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं आप लोगों के लिए, जो उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष की एकल परीक्षाओं के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है वह है अलंकार। अलंकार से हम लोग आज विशेष चर्चा रखेंगे और एक संक्षेप में हम बहुत बड़े विषय को बहुत कम समय में और बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान रखिएगा कि अलंकार हमारे देश भारतवर्ष की सबसे खास पहचान है। शायद दुनिया में अलंकार के बारे में चिंतक, दार्शनिक, विशेषज्ञ उतना नहीं सोच पाए थे जितना कि हम भारतीय इस विषय पर जानते हैं, समझते हैं। इसके प्रति हमारी अभिरुचि प्राचीन काल से ही है। ध्यान रखिए, एक तरफ हमारे साहित्य में रस की चर्चा होती है, रस की प्रधानता का उल्लेख किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ अलंकार को भी उतना ही वैशिष्ट महत्व दिया जाता है। ये अलग बात है कि केशवदास जी जैसे अलंकारवादी कहते हैं कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित्र। वहीं पर हमारे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाषा भनति भूति भली सोई सुर सरिसम सब कर हित होई। वो अलंकार के लिए महत्व उतना ही देते हैं जितना कि एक स्त्री के लिए वस्त्र के बाद का आभूषण होता है। तुलसीदास जी वस्त्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसके बाद आभूषण के महत्व को ये नहीं कि उसको इनकार करते हैं, उसको मानते हैं। खैर, ये तो साहित्यिक चर्चाएं हैं, इस पर विस्तार से फिर चर्चा होती रहेगी। लेकिन आप जो परीक्षा उपयोगी चीजें हैं उस पर आप ध्यान रखिए कि अलंकार अलम धन कार से बना है, जिसका अर्थ होता है संपूर्ण करना। किसी भी व्यक्ति वस्तु के वर्णन को हम जिसके माध्यम से पूर्ण कर देते हैं, उसके सौंदर्य को पूर्ण अवस्था में पहुंचा देते हैं, उस विधि का नाम अलंकार है। और यह अलंकार जैसे कि एक स्त्री अपने सौंदर्य को बढ़ाने में आभूषण का प्रयोग करती है, आभूषण से अपने सौंदर्य को दुगुणित करती है, वैसे ही कविता में अलंकार के माध्यम से कविता के सौंदर्य को दुगुणित किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि साहित्य जो होता है शब्दार्थों सहितो काव्य, यानी जो साहित्य है वो शब्द और अर्थ पर निर्भर करता है, यानी शब्द और अर्थ से जो युक्त रचना होती है उसको हम साहित्य कहते हैं। तो कहीं शब्द की प्रधानता होती है तो कहीं पर अर्थ की प्रधानता होती है, और जहां शब्द की प्रधानता होती है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और जहां अर्थ की प्रधानता होती है उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। ध्यान रखिएगा कि शब्दालंकार के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में जो मुख्य रूप से जो प्रश्न रखे जाते हैं, पूछे जाते हैं, वो हम आप लोगों को एक अतिरिक्त रूप से भी पढ़ा सकते हैं, पढ़ा रहे हैं। उसमें 4 ही होते हैं, लेकिन एक अलग से कि कहीं अगर भूले भटके वह भी आ जाए परीक्षा में तो आपको कोई कठिनाई न हो, दिक्कत न हो। तो शब्दालंकार के अंतर्गत 4 अलंकार, उसके बाद एक और जोड़ करके 5 अलंकार हमने रखे हैं पढ़ाने के लिए। उसमें पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार एक एक करके हम अगर जानते समझते जाएं ऐसे संक्षेप में, तो अनुप्रास अलंकार अनुधन प्रधन आस से मिलके बना है। जहां एक समान वर्णों की कई बार आवृत्ति होती है, आगमन होता है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी विद्यार्थियों 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद में कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास और अंत्यानुप्रास। ये उनके रखने वर्णों को संयोजित करने के आधार पर कहीं 2 बार आते हैं, कहीं वह बार बार आते हैं, कहीं पर हम वर्णों को इधर उधर थोड़ा सा हेर फेर कर दें तो वहां लाटानुप्रास हो जाता है। जहां पर हम एक ही स्थान से बोले जाने वाले वर्णों को हम स्थापित करते हैं, श्रुत्वानुप्रास होता है। और जहां
अंत में कविता की पंक्तियां समान वर्णों से मिलती हैं, उनको हम अंत्यानुप्रास के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद है यमक अलंकार। यमक अलंकार जैसा कि आप लोग प्रारंभ से ही पढ़ते आ रहे हैं, यमक शब्द युग्म से बना है। इसके बाद हम एक एक करके लिखवाएंगे भी, उदाहरण भी देंगे, परिभाषा भी लिखवाएंगे। पहले परिचय मैं आप लोगों को दे देता हूं कि अलंकार इस तरह से, ताकि आपको बहुत सारी चीजें ऐसे सुन करके भी ज्ञात हो जाए, उससे परिचित हो जाए। तो यमक जहां पर एक समान शब्द दो बार आता है और दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है, तो जहां ऐसे अलंकार का प्रयोग किया जाता है उसे यमक अलंकार। और बड़ा पुराना उदाहरण है, आप लोग क्लास 10 से ही समझते और सुनते आ रहे होंगे, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। यहाँ कनक शब्द दो बार आया है और एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। श्लेष अलंकार, अभी उत्तर प्रदेश से सिपाही वाले जो यूपीपी का एग्जाम हुआ है उसमें भी ये प्रश्न आया था श्लेष अलंकार से, कि जहां एक ही शब्द में कई अर्थ जुड़े रहते हैं उसको हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द में मोती के लिए अलग अर्थ है, मनुष्य के लिए अलग अर्थ है और चून के लिए अलग अर्थ है। शब्द एक है मगर उसमें अर्थ अलग अलग है, इसलिए हम इसको श्लेष अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति शब्द ही अपने आप अभिव्यक्त कर रहा है कि हमें कौन सा अलंकार होना चाहिए। वक्र माने टेढ़ी, उक्ति माने कथन। जहां कथन टेढ़े तरीके से कहा जाए, व्यक्त किया जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। और अलंकार के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि कविता जो साहित्य में होता है, साहित्य की एक खास विशेषता ही होती है, वो और विषयों से अलग है। वो मैथ नहीं है, वो साइंस नहीं है, वो वाणिज्य नहीं है, वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो बात कही जाती है वही उसका अर्थ होगा। वरन साहित्य में बात कही जाती है कुछ और कभी कभी उसका अर्थ निकलता है कुछ। ऐसे जहां प्रयोग होते हैं और जहां ऐसा प्रस्तुति की जाती, जहां ऐसी प्रस्तुति करके अपने अर्थ दे जाते हैं, वो साहित्य की विधा कही जाती है। तो यह वक्रोक्ति अलंकार में कि जहां कथन, जैसे शाहजहां ने अपनी बेगम को 2 कबूतर देकर गए थे, जब आए तो देखते हैं तो पूछते हैं कि एक कबूतर देख हाथ में, पूछा अपर कहाँ है, उसने कहा अपर कैसा, उड़े गया सफर है। उन्होंने दूसरे कबूतर के बारे में पूछा और बेगम ने सोचा कि ये बिना पंख वाले कबूतर की बात कर रहे हैं, तो कथन को हम अपने अलग तरीके से सुनने वाला दूसरा अर्थ निकाल लेता है, वो वक्रोक्ति अलंकार के अंतर्गत होता है। फिर इसके बाद पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब होता है कि जहां कविता में एक शब्द जो कवि को प्रिय लगता है वह अर्थ की दृष्टि से नहीं बल्कि कविता के सौंदर्य की दृष्टि से कई बार जब प्रयोग करता है, तो ऐसे जहां प्रयोग कविता के अंतर्गत किया जाता है उस अलंकार को शब्दालंकार के अंतर्गत पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे उद्धव जी जब जाते हैं संदेश ले करके गोपियों के यहाँ, तो वहां पर है कि उद्धव के आमन के, मेरे मन भावन के, सुधी तिन पायन के, ब्रज गावने जबे लगी, कहे रत्नाकर गुवालिनी की, झौरी झौरी नंद पौरी, दौरी दौरी आमन सबे लगी, उझकी उझकी पदकंजनी के, पंजनी पर पेखी पेखी, पाती छाती छुअने छबे लगी, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, कहन सबे लगी। यानी यहाँ पर हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन कवि को और श्रोता को यह सुंदर लगता है सुनने में और कविता का सौंदर्य इससे बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। तो ये तो आप कितने कम समय में शब्दालंकार के बारे में आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग अर्थालंकार के संदर्भ में कर लेते हैं और उसके बाद हम एक एक करके उसकी परिभाषा उदाहरण लिखवाते जाएंगे। तो उसमें जो मुख्य रूप से राष्ट्र में और राज्य में भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो है आपको उपमा अलंकार से,
रूपक अलंकार से, उत्प्रेक्षा अलंकार से, अतिशयोक्ति अलंकार से, विरोधाभास अलंकार से, आपको संदेह अलंकार से, भ्रांतिमान अलंकार, असंगति अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, अनन्वय अलंकार और अंत में विभावना अलंकार। ये अर्थालंकार के वो मुख्य बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना, समझना, पढ़ना परम आवश्यक है। इनसे प्रश्न रहना ही रहना है। तो विद्यार्थियों, आपको यह जानकर यहां से हम शुरू करते हैं दो दो एक एक लाइन में। उपमा अलंकार, ये सिमिली अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। पूरे अंग्रेजी को आप पढ़ जाइए तो अंग्रेजी में फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है, आप लोग पढ़े होंगे। और फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत सिमिली है, मेटाफर है, ओनोमोटोपोइया है, ऑक्सीमोरन है और पर्सोनिफिकेशन है। यही कुछ महत्वपूर्ण 5-6 अलंकार अंग्रेजी में पढ़ाए जाते हैं, जबकि हमारे हिंदी में इतने अलंकार हैं जिनके बारे में आप कभी आप सोच नहीं सकते हैं कि इतने अलंकार। यानी भारत देश हर दृष्टि से प्राचीन काल से ही सुसंपन्न रहा है, चाहे वह साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे दर्शन के क्षेत्र में हो, और चाहे चिंतन, किसी भी तरह के वैविध्यता ज्ञान के भिन्न भिन्न रूपों में वह अपने अपरिमित रूप से सुसज्जित रहा है, सज्ज रहा है, विकसित रहा है। तो साहित्य के अंतर्गत जो अलंकार अर्थालंकार में है वो है उपमा अलंकार। और उपमा अलंकार का मतलब ही होता है कि जहां रूप गुण के कारण दो वस्तुओं में तुलना किया जाता है, उसे हम उपमा अलंकार कहते हैं। इसमें एक तुलना किया जाने वाला चीज होता है, एक जिसकी तुलना की जा रही है, एक जिस शब्द से तुलना की जा रही है, और एक वह जिस गुण के कारण किया जा रहा है। तो जो जिसकी तुलना की जाती है उसे हम उपमेय कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिस समानार्थी शब्द से किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं, और जिस गुण से दो वस्तुओं में तुलना की जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। ये उपमा अलंकार के होता है, उपमा अलंकार के अंतर्गत होता है। इसका भी बड़ा फेमस उदाहरण है पीपर पात सरिसमन डोला, बहुत ही प्राचीन उदाहरण है और बड़ा ही परीक्षा में इसका स्थान रहता है, पर बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हो गया उपमा अलंकार। इसके बाद उपमा अलंकार के बाद रूपक अलंकार। रूपक को अंग्रेजी में मेटाफर के नाम से जानते हैं। रूपक अलंकार का मतलब होता है कि जहां उपमा अलंकार में उपमेय और उपमान में तुलना किया जाता है, वही रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई, यहां पर जो चरण है वो कमल रूपी नहीं है, नो, या चरण जो है वो कमल के समान नहीं है। अगर कमल के समान होता तो यह उपमा अलंकार होता, लेकिन यहां पर कहा गया है कि चरण और कमल दोनों एक दूसरे के रूप में ढाल दिए गए हैं, आरोप कर दिए गए हैं। चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण, अब दोनों में कोई भेद नहीं है। चरण कमल के समान है, वहां भेद है, कमल अलग दिख रहा है, चरण अलग दिख रहा है। लेकिन जब हम चरण रूपी कमल कहते हैं या कमल रूपी चरण कहते हैं, ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के चरणों का यहां वर्णन किया गया है, तो यहां पर कह सकते हैं कमल रूपी चरण। तो यहां पर रूपक अलंकार। इसके बाद बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां इसका एक छोटा सा ट्रिक है जो जीवन भर आपको काम करेगा, कि जहां उदाहरण में जनु जानो मनु मानो का प्रयोग किया गया हो, आंख बंद करके उसे उत्प्रेक्षा अलंकार आप बना दीजिए। आपको उसका अर्थ आए न आए, उदाहरण में अगर जनु जानो और मनहु मानहु भी है, मनो मानो, अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है तो आंख बंद करके उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बना दीजिए। वह ट्रिक है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। फिर भी इसके बारे में ये जानना है कि उत्प्रेक्षा का मतलब होता है कि हम किसी कोई जीवन में अनुभव होता है, हम कोई चीज देखते हैं तो उसको देख करके हम किसी दूसरी चीज की संभावना करते हैं, तो उसे हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत होता है जहां संभावना व्यक्त की जाती है। ऐसा लगता है, मानो, जानो, जिस उसको किसी को देख करके, जैसे हम आपको इसका भी बड़ा फेमस उदाहरण है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात
मनो नील मणिशैल पर आतप परो प्रभात। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है और परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जब पीतांबर धारण करके मुरली बजाते हैं तो उनका सौंदर्य वैसा ही प्रतिभासित हो रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर सूरज की किरणें आकर के पड़ रही, तो ऐसा लगता है मानो। तो यहां जहां ऐसा लगता है इसको हम उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत रखते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है अतिशयोक्ति अलंकार। ध्यान रखिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार, हम भारतवासी हैं, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ा करके कहने सुनने की हम लोगों को आदत भी है और आनंद भी आता है कभी कभी। अगर किसी के अहित को ध्यान में रख करके हम बातें अगर करें बढ़ा चढ़ाकर तो वो गलत है, लेकिन जब साहित्यिक दृष्टि से हम अगर कविता के अंतर्गत हम ये बात रखते हैं तो वह सौंदर्य परक होता है। और अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आप बहुत सारे उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई चले निशाचर भाग। या फिर हम कह सकते हैं कि वो जो सुदामा जी आते हैं तो कृष्ण भगवान उनके प्रेम में जो है इतना विह्वल होते हैं कि उनके पैरों पर, पैर के नीचे परात में जल है, लेकिन परात में हाथ डालने से पहले ही उनके प्रेमाश्रुओं से सुदामा के पैर धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कविता के अंतर्गत वो भावात्मक है, लेकिन ये हम आज सोच विचार करें तो हम आंखों के आंसुओं से किसी का पैर धो नहीं सकते हैं। ये अगर तर्क से देखें तो तर्क नहीं चलेगा यहाँ पर, क्योंकि यह साहित्य है। तो इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार जहां हम बढ़ा चढ़ा करके, है ना, कोई नायिका इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कोई उसको देख करके उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हो, तो ऐसे अलंकार को हम अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत रख सकते हैं या कहते हैं। विद्यार्थियों, अगला जो अलंकार है जिसको हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। विरोधाभास अंग्रेजी में ऑक्सीमोरन बोलते हैं। विरोधाभास का मतलब होता है कि विरोध न रहते हुए भी विरोध प्रदर्शित किया जाता है, उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। कोई व्यक्ति स्वीट है तो वह पॉइजन कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ संसार में देखोगे आप लोग कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बड़े स्वीट होते हैं लेकिन वो बड़े ही आपके लिए नुकसानदेह होते हैं। तो स्वीट भी है और पॉइजन भी है। तो ऐसे अलंकार को हम जब कविता में प्रयोग किया जाता है तो उसे हम विरोधाभास अलंकार कहते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्ज्वल होए। अगला अलंकार है संदेह अलंकार। संदेह से स्पष्ट ही है कि हम किसी चीज को देख करके संदेह करते हैं तो उसे हम संदेह अलंकार कहते हैं। बहुत सारे ऐसे दृश्य होते हैं जहां पर द्रौपदी का साड़ी खींचते हुए दुशासन को संदेह होता है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, तो संदेह अलंकार। भ्रांतिमल अलंकार का मतलब है कि संदेह से आगे बढ़ करके हम किसी चीज को मान लेते हैं तो भ्रांतिमान होता है। तो भ्रांतिमान अलंकार के अंतर्गत जैसे तमाम उदाहरण अगर आप देखेंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे और लिखवाएंगे भी। भ्रांतिमान सादृश्य के कारण होता है, किसी चीज को अंधेरे में अगर हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं और ऐसे अगर कविता में प्रयोग किया गया है तो वो भ्रांतिमान अलंकार अंतर्गत आएगा। रस्सी में सांप देख लेना, समझ लेना और उसके बाद उसको पीटने लगना, तो ये भ्रांतिमान का उदाहरण हो सकता है या हो नहीं सकता है। असंगति अलंकार, जहां पर संगति नहीं है, कारण जहां होता है और कार्य भी होता है, लेकिन कारण कहीं और होता है, कार्य कहीं और होता है, ऐसे अलंकार को असंगति अलंकार कहते हैं। जैसे प्रेम के क्षेत्र में आप लोग देखेंगे कि आंखें, नेत्र जो है एक दूसरे से प्रिय और प्रेमिका के आपस में लड़ते हैं और बेचारा कष्ट उसके हृदय को होता है। तो ऐसे अलंकार अगर कविता के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाते हैं तो असंगति अलंकार है। क्यों बसिए क्यों निभइए, नीति नेह पुरनाही, लगा लगी लोयन करे, नाहक मन बध जाए। अगला अलंकार है विशेषोक्ति अलंकार, जहां कारण पर्याप्त है मगर कार्य नहीं हो रहा है। नायिका की आंखें आंसुओं से भरी है मगर उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, तो यह विशेषोक्ति अलंकार के अंतर्गत है। अनन्वय अलंकार का मतलब होता है कि जहां पर उपमान और उपमेय अलग अलग न हो, एक ही हो, उसे हम अनन्वय अलंकार कहेंगे। जैसे अगर भारत के समान कोई है तो भारत है,
ऐसे अलंकार जहां होते हैं वो अनन्वय होते हैं। और अंत में विद्यार्थियों विभावना अलंकार, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो उदाहरण मैं बता रहा हूं ये उदाहरण ही परीक्षा में पूछा जाएगा। और वो उदाहरण उसको जानिए क्या है कि जहां कारण नहीं है मगर कार्य हो रहा है, ऐसे अलंकार को विभावना कहते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देहा नयन बिनु देखा। जहां ध्यान रखिए, यहां पर तन बिनु परस नयन बिनु देखा, घ्राई ग्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकी करनी। तो जहां पैर नहीं है चल रहा है, जहां जीभ नहीं है वह सारे स्वाद ग्रहण कर रहा है। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कान नहीं है मगर वो सारी चीजें सुन रहा है। तो इतने कम समय में आपने पूरा का पूरा अलंकार का एक क्या होता है, इसको कैसे हम जानेंगे, कैसे परीक्षा के लिए इसकी तैयारी रखेंगे, हम समझते हैं कि इन 15-20 मिनट के अंतर्गत आप लोगों ने समझ लिया होगा। और हम यहाँ पर विराम करें।